गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सेकंड एप्लीकेशन हम शुरू करेंगे आज बायोट-सवार्ट्स लॉ की। ये एप्लीकेशन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट lying on the axis of the circular coil carrying current। कल हमने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो सर्कुलर कॉइल है ये मैंने रखी थी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। आज देख लीजिए, आज सर्कुलर कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है और सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस पर यहां पर एक पॉइंट P है, वहां पर निकालना है आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बताता हूं, this is the circular coil. It is not parallel to the plane of the paper. Today it is perpendicular to the plane of the paper, and an axis which passes through the center, एक लाइन जो है जो पास करेगी सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल से, उसको एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल बोलते हैं। इस एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल यहां पर पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर आप लोगों को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस सर्कुलर कॉइल में करंट चलती है, तो करंट के साथ एसोसिएट है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर निकालना है जो कि लाई करता है एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। लेकिन अगर आप पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बनाओगे सर्कुलर कॉइल तो ऐसे बनती है, दिस इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। मगर अगर यही सर्कुलर कॉइल परपेंडिकुलर बनानी है तो इसको ओवल शेप देनी है। याद रखिए, इसको देनी है ओवल शेप। तो इस तरीके से आप लोगों को सर्कुलर कॉइल बनानी है, याद रखिए, ऐसे बनानी है सर्कुलर कॉइल। ये पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और इस सर्कुलर कॉइल का अगर रेडियस है a, सर्कमफ्रेंस कितना हुआ इस सर्कुलर कॉइल का मैं यहां पर बता के रखता हूं। अगर इसका रेडियस है a, सर्कमफ्रेंस इसका 2πa, लेंथ कितनी है इसकी, शाबाश, इस सर्कुलर कॉइल की लेंथ है 2πa, क्योंकि रेडियस है इसका a और सर्कमफ्रेंस होती है लेंथ, दैट इज इक्वल टू 2πa। बड़ा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करो। एक एक्सिस ये O है, एक एक्सिस जो सेंटर से पास होती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ये है एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल एस OX। इस सर्कुलर कॉइल पर पॉइंट P है, इधर देख लीजिए, ये है पॉइंट P। इस पॉइंट P पर इस सर्कुलर कॉइल में करंट चल रही है I। आपको इस पॉइंट P पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिए, ये सर्कुलर कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है और इसका रेडियस है a। इधर सुनिए, इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, ये C है और ये D है, ज्वाइन कर दीजिए PC और PD। ये जो C है, C पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट काट दीजिए, C पर छोटा सा करंट एलिमेंट काट दीजिए जिसकी लेंथ है DL, क्योंकि बायोट-सवार्ट्स लॉ लगाना है, उसमें करंट एलिमेंट पर जरूरत पड़ता है। यहां से करंट आ रही है, इसमें भी छोटा सा एलिमेंट काट दीजिए, उसकी भी लेंथ है DL। D पर C पर भी छोटा सा एलिमेंट काटना है और D पर भी छोटा सा एलिमेंट काटना है।
ये एंगल है फाई, ये एंगल भी है फाई। अब देखो ये एंगल याद रखना, ये एंगल है 90 डिग्री। आप लोग बोलोगे ये कैसे 90 डिग्री है? अगर ये सर्कुलर कॉइल है, ये टेंजेंट है, ये तो 90 बनाता है नहीं इसके साथ, लेकिन अगर ये सर्कुलर कॉइल बहुत ही छोटी होगी, इधर देख लीजिए, ये पॉइंट ऐसे है P, अगर ये सर्कुलर कॉइल बहुत ही छोटी बनाएंगे हम, तो ये लाइन ऑलमोस्टली परपेंडिकुलर बन जाएगी। व्हेन द सर्कुलर कॉइल इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ये लाइन अगर सर्कुलर कॉइल बहुत ही छोटी होगी, ये लाइन ऐसे आएगी परपेंडिकुलर, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, इट इज ऑल्सो 90 डिग्री व्हेन द सर्कुलर कॉइल इज वेरी वेरी स्मॉल। अब ये है R और ये है X, कितनी दूरी पर है पॉइंट? X की दूरी पर। शाबाश। अब देख लीजिए, अगर आप लोग POC में, इन ट्रायंगल POC यूजिंग PGT, POC में PGT लगा दीजिए, हो गया R इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बन गया? R ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बिकम R इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी बन गया पाइथागोरस थ्योरम लगा। अब इधर सुनो, स्टेप फर्स्ट, डायग्राम आनी चाहिए आप लोगों को। मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट C, magnetic field at point P due to small current element at C is given by dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl। मैंने बताया हुआ है, बायोट-सावर्ट लॉ आप लोगों को जबानी याद रखना है। dl साइन ऑफ 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर हो गई ये डिस्टेंस, अपॉन PC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं एक बार, PC का स्क्वायर हो गया। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 91, PC का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट होगा खत्म। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, याद रखिए। मगर अब इसकी डायरेक्शन ढूंढनी है, डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन निकल गई तो हमारा क्वेश्चन इजी बन जाएगा। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आप लोगों को सर्कुलर कॉइल लेनी है। ऐसे करंट चल रही है यहां से अंदर की तरफ, यहां पर आप लोगों को कॉइल में ऐसे हाथ डालना है, ऐसे, इधर देख लीजिए, ऐसे। जैसे डी पर ऐसे किया, थंब जहां की तरफ, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसे आप लोगों को पकड़ना है, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये टिप्स ऑफ फिंगर्स देखनी है कैसे आएंगी। टिप्स ऑफ फिंगर्स नीचे की तरफ आ रही है, यहां टिप्स ऑफ फिंगर्स ऊपर की तरफ आ रही है। ऐसे करना है, जहां से डायरेक्शन है वहां से थंब को रखना है, टिप्स ऑफ फिंगर्स को देखना है। टिप्स ऑफ फिंगर्स जा रही है इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये हो गया डीबी वेक्टर, P से E की तरफ। डीबी वेक्टर की डायरेक्शन जरा बता दीजिए। द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज अलोंग, द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज अलोंग PE वेक्टर।
डीबी वेक्टर की डायरेक्शन कहां से है, टीई, किससे, राइट हैंड थंब रूल से। ऐसे देखो, ऐसे पकड़ना है, टिप्स ऑफ फिंगर्स को देखना है कहां की तरफ जा रहे हैं, ऐसे पकड़ना है, टिप्स ऑफ फिंगर्स देखने हैं कहां जा रही है। अब स्टेप सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट D। फिर से, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट D इज गिवन बाय dB डैश, किससे, dB डैश से, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90, इसी तरीके से PD, इसी तरीके से ये आएगा सेम a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। मगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं होगी इस वक्त, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। ऐसे पकड़ना है, टिप्स ऑफ फिंगर्स, करंट देता है थंब, टिप्स ऑफ फिंगर्स देख लीजिए कहां की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P यहां की तरफ आएगा, ये हो गया PF, ये हो गया DB डैश वेक्टर। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट D। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट C। आप देख लीजिए, इसका मतलब DB डैश वेक्टर की डायरेक्शन इज अलोंग PF वेक्टर। अब हमारे पास कितने वेक्टर्स आए, DB वेक्टर और DB डैश वेक्टर। इनको रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। पहले DB वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, DB वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, एक वेक्टर यहां से आएगा, एक वेक्टर इस पर आएगा, और ये एंगल है फाई। बताओ कौन सा साइन कंपोनेंट, कौन सा कॉस कंपोनेंट इस वेक्टर का। रिजॉल्व कर दीजिए DB वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, एक बनेगा DB cos फाई, एक बनेगा DB sin फाई। शाबाश, बता दीजिए फटाफट। इसको रिजॉल्व करके ये वाला कंपोनेंट कौन सा बन गया, DB cos फाई, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट बन गया DB sin फाई। इस DB वेक्टर को रिजॉल्व करने के बाद सिमिलरली DB डैश वेक्टर को भी रिजॉल्व कर दीजिए दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, इसको भी रिजॉल्व कर दीजिए, इसको भी रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट यहां से नीचे आएगा बिल्कुल ऐसे, एक कंपोनेंट तो इसी पर आएगा, ये फाई है। ये कौन सा वेक्टर हो गया, DB डैश साइन फाई। ये कौन सा वेक्टर हो गया यहां पर, DB डैश साइन फाई। आप देख लीजिए, इसका मतलब दो कंपोनेंट्स DB cos फाई एंड DB डैश साइन फाई, ये DB डैश cos फाई, DB cos phi and DB dash cos phi, they are acting on the same straight line but in opposite direction। इसलिए ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गए। अब कौन से कंपोनेंट्स रह गए, DB sin phi and DB dash sin phi, they are acting on the same straight line in the same direction, therefore they gets added, they gets added। कौन से ऐड हो गए, साइन वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस वाले कंपोनेंट्स कैंसिल होते जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब मैंने दो एलिमेंट्स लिए थे, अगर और दो एलिमेंट्स लूंगा उनके कॉस कंपोनेंट्स भी कैंसिल होते जाएंगे, साइन कंपोनेंट्स ऐड होते जाएंगे। ऐड को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जो एडिशन है, एडिशन को हम इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं। इसलिए आप लोग देख लीजिए
कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, स्मॉल एलिमेंट की वजह से ये आया। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू होल सर्कुलर कॉइल, पूरी सर्कुलर कॉइल की वजह से पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू होल सर्कुलर कॉइल इज गिवन बाय इंटीग्रेटिंग साइन कंपोनेंट। चाहे आप लोग dB साइन फाई को कर दीजिए, क्योंकि साइन वाले ऐड होते जाएंगे। इंटीग्रेशन का मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर है, साइन कंपोनेंट्स का एडिशन, वही मैंने लिखा। जितने भी साइन कंपोनेंट्स है वो उनका एडिशन, उतना मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर है। तो चाहे dB डैश साइन फाई लिख लीजिए, चाहे dB साइन फाई लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब dB का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लाएंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। B विल बिकम, शाबाश, dB का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, शाबाश, I dl अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू साइन फाई। ठीक है, अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये सारा मिटा देंगे। अब देख लीजिए, ये सारी टर्में बाहर करेंगे, फिर सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर dl रखेंगे। क्या होगा? शाबाश, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाहर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर साइन फाई इंटीग्रेशन ऑफ dl। शाबाश, dl की इंटीग्रेशन होती है l, हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाई into L. What is L? L is the length of the circular coil. क्या होती है L? Length of circular coil which is equal to the circumference. Length of circular coil is equal to the circumference. Circumference कितना है इसका? 2 pi a, क्योंकि रेडियस ही a है, हमने पहले ही बता के रखा। L is equal to 2 pi a, circumference of the circular coil। हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन फाई इंटू 2 पाई a। 2 pi a is the circumference of the circle which is equal to length। अच्छा, पाई और पाई कैंसल, 2 2s are 4, हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2 ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ए भी है यहां पर, ए यहां पर है, इंटू साइन फाई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस साइन फाई का वैल्यू निकालेंगे टू फाइंड साइन फाई। निकाल दीजिए साइन फाई का वैल्यू, शाबाश। इन ट्रायंगल COP, इन ट्रायंगल COP साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है CO, हाइपोटेन्यूज है CP। CO कितना है? CO है a, हाइपोटेन्यूज कितना है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन फाई का वैल्यू यहां से उठा के इक्वेशन 4 में डाल दीजिए। b इज इक्वल टू म्यू नॉट I a अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
एक चीज आप लोगों को मैं बताता हूं, अगर हम करेंगे x इंटू रूट एक्स, x इंटू रूट एक्स, एक्स का पावर होता है 1, रूट एक्स का पावर होता है x रेज पावर 1/2। बेसिस क्या हो गई, सेम, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, बन जाएगा x रेज पावर 3/2। वैसा ही यहां पर है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, आप देख लीजिए, बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड। बताओ पावर ऐड करते हुए, शाबाश, करो पावर ऐड, बेसिस सेम, पावर ऐड, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा इस बार। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। This is the required expression for magnetic field at point P due to whole circular coil carrying current। ये आ गया एक्सप्रेशन। जब तक आप लोग इसको अपनी कॉपी पर नहीं निकालोगे, आप लोगों को नहीं आएगा। डायग्राम बना दीजिए, टर्म्स को सीख लीजिए, तब जाके ये क्वेश्चन आएगा। अब यहां पर जो आप लोगों को समझाना है, दैट आर स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, अगर इस पॉइंट को उठा के यहां से नजदीक नजदीक लाएंगे और सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल पर रखेंगे। इफ P लाइज एट O, if P lies at O, अगर P को यहां से नजदीक लाएंगे कॉइल को और कहां पर रखेंगे, सेंटर पर, X क्या बन जाएगा उस वक्त, देन X इज इक्वल टू 0। कब, जब P को उठा के कहां पर रखेंगे, O पर, X क्या बन जाएगा उस वक्त, 0। इक्वेशन 5th बिकम्स, शाबाश, इक्वेशन 5th बिकम्स क्या बन जाएगी, B इज इक्वल म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर एक्स, 0 बन जाएगा, रेज पावर 3/2, 2 कैंसल, ए क्यूब है नीचे, क्यूब में से 2 गए, नीचे 1 बच जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स ए। ये है स्पेशल केस फर्स्ट। केस सेकंड, अगर इफ P इज फार अवे, ये बहुत ही दूर है, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी फार अवे। अगर पॉइंट P है बहुत दूर, यहां पर है, यहां पर है पॉइंट, इफ P इज फार अवे, अगर पॉइंट P बहुत दूर होगा, देन X इज फार फार ग्रेटर देन A, देन X इज फार फार ग्रेटर देन A, so A can be neglected, A can be neglected। अगर पॉइंट P बहुत दूर होगा सर्कुलर, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल से, A को हम उस वक्त नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन 5th क्या बनेगी, शाबाश, इक्वेशन 5th क्या बनेगी, जब A को नेग्लेक्ट करेंगे हम। A कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, A कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जब पॉइंट P लाइज फार अवे। इक्वेशन 5th बिकम्स, शाबाश, बता दीजिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ए ट्वाइस एक्स स्क्वायर रेज पावर 3/2, 2 और 2 कैंसल,
B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2x क्यूब। ये आ गया दूसरा स्पेशल केस। याद रखिए ये जितने भी स्पेशल केसेस है 2 है, और ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एप्लीकेशन है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। ये आप लोगों को पेपर में आती है। डायग्राम को अंडरस्टैंड कर दीजिए, बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर दीजिए, तब जाके ये क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। थैंक यू।